आदिति प्लस में यह होने के पश्चात यची भम से भ संज्ञा हो जाए। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय तद्धित प्रकरण में हलो यमाम यमी लोप नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने तद्धित प्रकरण के अनेकों नियमों के बारे में विस्तार से चर्चाएं की हैं, जिसमें कुछ प्रत्ययों के बारे में भी हमने आपके साथ चर्चाएं की हैं। आज हम अपने विषय को कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? हलो यमाम यमी लोप। हलो यमाम यमी लोप है क्या कहता है कि हल से परे यम का विकल्प से लोप होता है यम परे होने पर। हल से परे यम का लोप होता है विकल्प से, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, और जब विकल्प से लोप होगा तो यम परे होने पर ही लोप होगा। तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक वार्तिक आता है। वार्तिक क्या आता है? देवाद्य ययं क्या कहता है कि देव शब्द से प्राग दिव्यतीय अर्थों में यय प्रत्यय और अय प्रत्यय होता है, जिससे उदाहरण बनता है दैव्यम और दैवम। इसी कड़ी में एक और वार्तिक आता है बही षष्ठी लोपो यंच। बही षष्ठी लोपो यंच। अब बही षष्ठी लोपो यंच क्या कह रहा है कि बहिष से यय प्रत्यय और उसके संनियोग से टी का लोप भी होता है। उदाहरण क्या बनेगा? बाह्य। उदाहरण क्या बनेगा? बाह्य। यही बनेगा ना। ठीक इसी कड़ी में एक वार्तिक और आ जाता है इकक्ष। क्या आता है? इकक्ष। अब इकक्ष क्या कहता है कि बहिष शब्द से इकक प्रत्यय भी होता है। ठीक है, ऊपर हमने बहिष शब्द से ही बाह्य शब्द बनाया था और यही प्रत्यय किया था, और बही शब्द से ही यहां इकक भी होता है, साथ ही टी का भी लोप होता है। ठीक है ना, साथ ही टी भाग का भी लोप होता है, और जब टी भाग का लोप हो जाएगा तो हमारे पास रूप क्या बनेगा? है बताइए, बाहिक या बाह्य? आइए उदाहरण के माध्यम से आगे समझते हैं। आदित्य अदिति की संतान। आदित्य अदिति की संतान। अब इसमें भी नया प्रत्यय होगा। किस नियम से? दित्य दित्यादित्य प्रत्युत्तर पदान्य नियम से। अदिति प्लस नय। अब नय का यह शेष रहता है, चूटू से हम नकार की ईच संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप से लोप कर देंगे, और लोप करने के बाद जिस प्रकार हमने पूर्व में आसुपतम गाणपतम आदि में वृद्धि की थी आदि अच को, वैसे ही यहां पर भी तद्धितेषु चामादि नियम से आदि अच की वृद्धि हो जाएगी। जहां अदिति था वहां आदि अच को वृद्धि होगी आ, तो आदिति और प्लस में यह, आदिति प्लस में यह होने के पश्चात यची भम से भ संज्ञा हो जाएगी। किसकी? अंतिम अच की। अर्थात अंतिम अच क्या है? टी। टी में ई, तो ई की जब भय संज्ञा हो जाएगी तो यस्येति च नियम से भय संज्ञा की कार का लोप हो जाएगा, और लोप होने के पश्चात इनको मिला देंगे तो आदित्य रूप बन जाता है, और कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो आदित्य रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार एक आदित्य तो हमने ये बना के देख लिया, ठीक इसी प्रकार एक दूसरा आदित्य और रहता है जिसमें अदिति की संतान। अब यहां पर भी नया प्रत्यय हो रहा है। द्वितीय द्वितीय प्रत्युत्तर पदान्य नियम से नया का हमारे पास यह शेष रह रहा है, चूटू से णकार की संज्ञा तस्य लोप से लोप करने के पश्चात तद्धितेषु चामादि नियम से यहां पर आदि अच की वृद्धि हो गई। भय संज्ञा करने के पश्चात भय संज्ञा का लोप भी हो गया, तो हमारे पास शेष क्या रहा? आदित्य प्लस में यह है, ऊपर अदिति थी, यहां पर क्या है? आदित्य। ऊपर शब्द क्या था? अदिति, यहां पर क्या है? आदित्य। तो वृद्धि होने के पश्चात एक नियम अभी अभी हमने पढ़ा था, हलो यमाम यमी लोप।
सूत्र से प्रथम यकार का लोप हो जाएगा, अर्थात प्रथम यम का लोप हो जाएगा। ठीक है, अब कब लोप होगा विकल्प से? जब यम के बाद यम हो, अर्थात यकार के बाद यकार हो, तो बाद वाले को छोड़ के प्रथम वाले का लोप हो जाएगा और इनको मिला देंगे तो आदित्य रूप हमारा बन जाता है। और कृत तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो आदित्य रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। एक तो अदिति से आदित्य बनता है और एक आदित्य से ही आदित्य। आदित्य ही शब्द है, नय का यह शेष रहता है। अब एक यह का तो लोप करना है, किस नियम से होगा? हालो यमाम यमी लोप, अर्थात यकार परे रहते पूर्व यकार का लोप हो जाएगा। समझ में आ गया है ना? बहुत अच्छे। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण आता है प्रजापत्य, प्रजापति की संतान। प्रजापत्य में भी नय प्रत्यय है, प्रजापति शब्द है। द्वितीय द्वितीयादित्य पत्य उत्तर पदान्य नियम से नय का हमारे पास यह शेष रहा, चूटू से णकार की इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे और तद्यतेस्व चामादे नियम से आदि अच को वृद्धि कर देंगे तो प्रजापति को प्राजापति बन जाएगा। और यची बम से भय संज्ञा करके यस्यति च से भय संज्ञक लोप कर देंगे, भय संज्ञक इकार का, तो प्रजापत्य इनको मिला देंगे और कृत तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो हमारा प्रजापति रूप सिद्ध हो जाएगा। ये प्रजापत्य रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। प्राजापत्य ही बनाना था। ठीक इसी प्रकार दैव्यम और दैवम अर्थात देव की संतान, इन दोनों रूपों को हम एक साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, एक में तो अस्वपत्यादिभ्य सूत्र से अण की प्राप्ति थी, परंतु उसे बांधकर देवाद्य ययं वार्तिक से यय और अय प्रत्यय हो गया। अब जहां दैवम बनाना है वहां पर यय प्रत्यय होगा और जहां दैवम बनाना है वहां अय प्रत्यय होगा। ठीक है, दोनों के यकार की हम चूटू से इत संज्ञा कर देंगे, क्योंकि च वर्ग में च छ ज झ य, यहां पर अणकार लिखा हुआ है, इसको हम यकार कर देते हैं। ठीक है, ये हमने यहां यकार कर दिया, यकार का लोप हो जाएगा और लोप होने के बाद ए को वृद्धि होगी तो आई हो जाएगी तदितेस्व चामादि नियम से आदि अच को वृद्धि। दैवम, दैव प्लस य प्लस अ, यही रहा ना शेष। और यची बम से भ संज्ञा होने के बाद यस्तेति च से भ संज्ञक आकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि दैव व में अह उसी की भ संज्ञा होगी और भ संज्ञा होगा तो उसके लोप भी होगा। तो दैव प्लस य प्लस अ, यदि जब हमने दैव्य बनाना है तो यह मिल जाएगा। ठीक है, और अ मिलाएंगे तो दैव बन जाएगा। दोनों रूप एक साथ चल रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना आप? ये बीच में स्लैश दे रखा है और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो दैव्यम और दैवम रूप हमारा दोनों सिद्ध हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार आगे उदाहरण आता है बाह्य अर्थात बाहर होने वाला। शब्द क्या है? बहिष। अब बहिष शब्द से बहि षष्ठी लोपो यय च नियम से सूत्र से यय प्रत्यय और टी भाग इसका लोप, टी भाग इसका लोप भी हो जाएगा तो हमारे पास शब्द क्या रहेगा? बह और यय के यकार की हम अलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप से लोप कर देंगे तो क्या रूप बना? बह प्लस ये, बनाना क्या है? बाह्य। तो बहय मिला देंगे तो बहय बन गया, बनाना क्या है? बाह्य। तो जिस प्रकार पूर्व में तदितेस्तु चामादे नियम से हम वृद्धि कर रहे थे आदि अच को, यहां पर भी वृद्धि होगी। बाह्य कृत तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा करके मिला देंगे तो बाह्य और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग आदि भी हो जाएगा और बाह्य हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे एक नियम आता है कितिच। क्या नियम आता है? कितिच। अब कितिच नियम क्या कहता है कि कित
तदित प्रत्यय के परे होने पर अचों के आदि अच की वृद्धि होती है। आदि अच की वृद्धि होती है। अब तक हम किससे कर रहे थे? तदितेषु चामादे नियम से। ठीक है, अब इसी कड़ी में एक वार्तिक और आता है। वार्तिक क्या है? कोरजादि प्रसंगे यत, कोरजादि प्रसंगे यत। अब उदाहरण क्या बनेगा? गव्यम और कितिचय का बाहिक है। कितिचय का बाहिक है। बाहिक में कौन सा प्रत्यय हो रहा है? एकक। हमने पूर्व में पढ़ा था ना जी। तो आइए बाहिक को लेंगे पहले। बाहिक अर्थात बाहर होने वाला या बाहरी। बहिष शब्द है, बहिष का बह शेष रहेगा। ठीक है, एकक च नियम से, एकक च वार्तिक से एकक प्रत्यय और टी भाग का लोप। अब टी भाग इस है तो इसका लोप हो जाएगा, तो बह प्लस एकक हो गया। एकक का हमारे पास इक शेष रहेगा। हलंत्यम से ककार की इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। ठीक है, और जिस प्रकार हम तदितेषु चामादे से आदि अच की वृद्धि करते थे, वहीं यहां पर कितिचय से होगी। अब कितिचय से आदि अच की वृद्धि हो जाएगी, तो बह को बाह हो गया, प्लस में एक मिला देंगे तो बाहिक। तद्यत समासास्त्य से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो बाहिक हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण है गव्यम। उदाहरण क्या है? गव्यम, गौ की संतान। गौ की संतान शब्द क्या है? गो। प्राग दिव्य तो अण से यहां पर अण प्रत्यय की प्राप्ति हो रही है, परंतु अभी अभी जो वार्तिक पढ़ा था हमने, गोर जादी प्रसंगे यत, वार्तिक से यत प्रत्यय। अब यत का हमारे पास क्या शेष रहेगा? यह, क्योंकि तो की हम हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे और इत संज्ञा होने के पश्चात तस्य लोप से लोप कर देंगे, तो हमारे पास गो यह बन गया। एक हमने अयादि संधि में एक नियम पढ़ा था, वांतो यी प्रत्यय। प्रत्यय क्या कहता है कि ओ के स्थान पर अवादेश हो जाए। अब जब ओ के स्थान पर अवादेश होगा तो ओ को गव बन गया, गो को गव बन गया, और गव में और यह जोड़ दिया तो गव्य। कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो गव्यम हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगली नियम आता है आगे, उत्सादिभ्यो अय। क्या नियम आता है? उत्सादिभ्यो अय। उत्सादिभ्यो अय क्या कहता है कि प्राग दिव्यतीय अर्थों में उच्च आदि गण पठित शब्दों से अय प्रत्यय होता है। अब अय प्रत्यय हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, जिससे हमने कौन सा रूप बनाया था? दैवम। अब यहां कौन सा रूप बनेगा? औत्स्य। औत्स्य अर्थात उच्च, अर्थात झरने में होने वाला मेंढक। अब उच्च शब्द है, उच्च से भी अय प्रत्यय की प्राप्त। अय प्रत्यय किस नियम से हो रहा है? उत्सादिभ्यो अय से। और अय का हमारे पास क्या शेष रहा? टू से हमने यकार की इच संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर दिया। और जिस प्रकार पूर्व में हमने तद्धितेषु चामादे नियम से आदि अच की वृद्धि की थी, ठीक वैसे ही यहां पर भी आदि अच की वृद्धि हो जाएगी। तो ऊ को वृद्धि क्या होगी? औ। तो औ से प्लस अ, यची बम से ब संज्ञा कर देंगे अंतिम अच की। तो अंतिम अकार की जब सकार में अ उसकी ब संज्ञा करके तस्य यस्यति से नियम से लोप कर देंगे ब संज्ञक का, तो औत्स कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके जब स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो औत्स से हमारा रूप बन जाएगा ना जी। बहुत अच्छे। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में इसी प्रकार की नई नई वीडियोज के साथ हम फिर मिलेंगे।